ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, मैं राघवराम मिश्रा आप लोगों का अपने इस YouTube चैनल पर पुनः एक बार स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं ज्येष्ठा नक्षत्र की महिलाओं के बारे में। ज्येष्ठा नक्षत्र की महिलाओं का जीवन कैसा होता है, इनका पारिवारिक सुख कैसा होता है, रोजगार या व्यापार में इनका कितना सफलता मिलती है और इनके संतान आदि के बारे में हम विस्तृत बात करेंगे। चूँकि ज्येष्ठा नक्षत्र अगर नक्षत्रों की संख्या देखा जाए तो ये 18वां नक्षत्र आता है। ये वृश्चिक राशि में पड़ता है और चूँकि वृश्चिक राशि का जो ये ज्येष्ठा नक्षत्र होता है, इसकी महिलाओं के बारे में, क्योंकि ऐसी महिलाएं बहुत सुंदर मुख वाली होती हैं, लंबे शरीर की होती हैं, बहुत हष्ट पुष्ट और गोल बदन होता है, साथ ही इनका चेहरा थोड़ा चौड़ा होता है, इनके लंबे या मध्यम बाल होते हैं और कभी कभी वो घुंघराले बाल भी होते हैं। ऐसी महिलाएं बहुत मिलनसार होती हैं, हर कार्य को बहुत विवेकपूर्ण से करने की कोशिश करती हैं और अपने जीवन में ये संघर्ष के बाद संघर्ष करती हैं, लेकिन उसके बाद यह सफलता प्राप्त करती हैं। अब चूँकि इनका बचपन जो है वो संघर्ष से ही शुरू होता है। इनकी सुंदरता ही इनके लिए अक्सर करके बहुत मुसीबत बन जाती है, क्योंकि इनके अंदर इतना आकर्षण होता है कि कभी कभी तो कई पुरुष एक साथ इनकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं और ये बेवजह मुसीबत बन जाती हैं। इससे इनको बचना के लिए तरह तरह की कोशिश करना पड़ता है। अंतोगत्ता ये बड़ी साहसी होती हैं, वीर होती हैं। सिर्फ ज्येष्ठा नक्षत्र की महिलाएं, अब ज्येष्ठा का अर्थ होता है सबसे बड़ा। ये ज्येष्ठा नक्षत्र भी होता है, एक ज्येष्ठा मास भी होता है और परिवार में जो सबसे बड़ा होता है उसको भी ज्येष्ठ कहते हैं। तो ये जो ज्येष्ठा नक्षत्र की महिलाएं हैं, ये सबसे आगे बढ़ चढ़कर हर कार्य में हिस्सा लेने की कोशिश करती हैं और लगभग आप देखेंगे कि सभी क्षेत्रों में इनकी दिलचस्पी होती है। अब चूँकि इनका धन वाणी स्थान, आप कुटुंब स्थान देखेंगे तो यह फॉरवर्ड बोलने वाली हैं। ये कोई बात चूँकि दिल में ये छुपा नहीं पाती हैं, इस चीज़ से इनको बचना चाहिए। चापलूसी इनकी बहुत बड़ी कमजोरी है। लोग इनकी चापलूसी करके, इनकी झूठी प्रशंसा करके इनसे कभी कभी बेवजह का लाभ उठा लेते हैं। कभी कभी धन का नुकसान भी इनका हो जाता है इसी कारण, लेकिन परोपकार ये जीवन में करती रहती हैं। पराक्रम स्थान, भाई स्थान, अब चूँकि इनका तीसरा स्थान जो भाई पराक्रम का होता है, तो ये ऐसी ज्येष्ठा नक्षत्र की सिर्फ महिलाएं मिलेंगी जो पुरुषों के कदम से कदम मिलाकर चलने वाली हैं। इन लोगों को इस बात का गुरूर होता है या घमंड होता है या विश्वास होता है कि जो काम पुरुष कर सकते हैं वो ये क्यों नहीं कर सकती हैं। चाहे वो खेल का मैदान हो, चाहे वो कुश्ती का मैदान हो, किसी भी तरह का खेल, क्रीड़ा, नृत्य या कोई भी परिश्रम का काम हो, तो भी ये उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं और पुरुषों के बराबर ये अपनी भागीदारी निभाती हैं। यही कारण है कि इनकी पुरुषार्थ की प्रशंसा इनके घर वाले तो करते ही हैं, इनके नातेदार, रिश्तेदार तक इनकी प्रशंसा करते हैं और सब लोग एक स्वर में बोलेंगे कि ये एक ऐसा काम ये लड़की क्यों नहीं कर सकती है, या ये लड़की ये काम ज़रूर करेगी। जिसमें पुरुष भी कभी कभी फेल हो जाते हैं, वो काम भी ये ज्येष्ठा नक्षत्र की
लड़कियां, महिलाएं करके दिखाती हैं। मित्र स्थान, सुख स्थान, माता स्थान, वाहन। अब चूँकि ये माता की तो लाडली होती ही है, अपनी माता का ये विशेष ध्यान रखती हैं। जैसे ही ये थोड़ी बड़ी हुई तो अपनी माँ के काम में हाथ बटाना, माँ को आराम देना, माँ के काम को काम करना, साथ ही साथ माँ के हर दुख दर्द में सम्मिलित होना। एक प्रकार से कहा जाए तो यहाँ पर कहानी उल्टी हो जाती है। बेटी माँ की सेवा करती है। वैसे तो माँ सख्त होती है और अपनी बेटी के लाड प्यार में कोई कमी नहीं रखती है, लेकिन ऐसी लड़कियाँ अपनी माँ का विशेष ध्यान रखती हैं। मित्र, अब चूँकि मित्रों के मामले में ये अक्सर धोखा खाती हैं, क्योंकि ये अस्पष्टवादी होती हैं और अस्पष्टवादिता ही इनके लिए अक्सर करके ज़्यादा मित्र इनके बन नहीं पाते हैं। वैसे तो ये किसी न किसी की एक विशेष भक्त होती हैं, वो चाहे अध्यापक हो, चाहे भगवान हो या पिता हो, कोई भी हो, और उसकी अनन्य भक्त होती हैं, उसकी बुराई ये सुन नहीं सकती हैं। लेकिन जहाँ तक है कि मित्र लोग कभी कभी इनको बचपन में धोखा दे सकते हैं, विशेषकर सहेलियाँ या ऐसे मित्र जो नए नए चापलूस। वैसे तो ये एक चीज़ आप ये देखेंगे कि ईर्ष्यालु और चापलूस लोगों की जड़ें काटने में ज्येष्ठा नक्षत्र की लड़कियां सबसे आगे होती हैं। यह किसी का भी भंडाफोड़ करने में आगे होती हैं। कोई भी गलत चीज़ बेच रहा है, ठगी कर रहा है, कुछ ऐसा कर रहा है, ये उसमें बिल्कुल निडर होकर उसका पर्दाफाश करेंगी। कहीं भी आप देखोगे ये लड़की डरती नहीं है, क्योंकि इनका शरीर भी हष्ट-पुष्ट और पुरुषों जैसा होता है और ये किसी भी काम में पुरुषों से कम नहीं रहती हैं। गाड़ी चलाना हुआ, वाहन का हुआ, ये चूँकि इनका जो पारिवारिक मात्र सुख है वो ठीक ठाक रहता है, माता पिता का भी सुख इनको अच्छा प्राप्त होता है और ये उनके सहयोग से और इनका हौसला बढ़ता भी है और ये सफलता भी अर्जित करती हैं। शिक्षा, संतान के भाव में आप देखेंगे, चूँकि ऐसी लड़कियां शुरू से पढ़ने में बहुत मेधावी होती हैं, लेकिन आगे चल के ये कुछ आर्थिक पारिवारिक तंगी के कारण ये अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाती हैं। बहुत कम आप देखेंगे, लेकिन जो लड़कियां अपनी पढ़ाई पूरी कर ली गई वो अच्छे डॉक्टर, अच्छे केमिस्ट, सेना में भी अच्छे पद पे और IAS आदि के अच्छे पदों को सुशोभित करती हैं। लेकिन चूँकि इनका जीवन खींच खांच के 18 साल के बाद ये फिर धन कमाने के लिए कुछ ना कुछ युक्ति सोचने लगती हैं और कोई ना कोई ये धन कमाने का रास्ता ज़रूर खोज लेती हैं। अगर ये नौकरी क्षेत्र में जाती हैं तो ये छोटे से छोटी नौकरी भी करती हैं। अपने जीवन में ये 3-4 बार नौकरी चेंज करती हैं, लेकिन हमेशा अच्छे पद पे और सम्मानित जीवन जीना पसंद करती हैं। संतान, अब चूँकि शादी के बाद इनके संतान का कोई वो नहीं होता है, इनके संतान भी समय से होते हैं और वो स्वस्थ होते हैं। ये अपने संतान की भी शिक्षा दीक्षा का विशेष ध्यान रखती हैं और एक प्रकार से कहा जाए तो ये कि ये अच्छी माँ गृहिणी साबित होती हैं। रोग, शत्रु, कर्जा, मामा, अब चूँकि इनको मैंने आपको क्या बताया कि इनको स्त्रियों की अपेक्षा पुरुषों से टक्कर लेने में बड़ा आनंद आता है, क्योंकि ये किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं रहना चाहती हैं। संगठन इनकी एक बहुत बड़ी विशेषता होती है। जहाँ भी रहेंगी संगठन के साथ रहेंगी और सबकी नेता रहेंगी और किसी के ऊपर आक्रमण करना है, कुछ इस तरह करना है तो एक बैग या धावा बोलती हैं। इसलिए इनके दुश्मन हमेशा इनसे डर के रहते हैं, इनके सामने आने की उनकी हिम्मत नहीं पड़ती है। बस ये अगर
अपनी चापलूसी या चापलूस मित्रों से बचें तो इनको कोई दुश्मन नुकसान नहीं कर पाता है। लेकिन मैंने आपको पहले ही बताया कि इनका बड़ बोलापन होता है और ये अपनी कोई बात छुपा नहीं पाती हैं पेट में। इस कारण से इनकी ही बात इनके लिए मुसीबत बनती है। इसलिए ऐसी महिलाओं बहन बेटियों का मैं यही सलाह दूंगा कि आप अगर कोई भी बात कहती हैं तो उसको अच्छी तरह से सोच समझ कर बोलिए, विशेषकर अपने व्यक्तिगत जीवन के बारे में, जैसे पढ़ाई लिखाई, कमाई, धन आदि के बारे में आप कदापि बढ़ चढ़कर मत बोलें, नहीं तो यह आपके लिए मुसीबत बन सकती है। बाकी मामा इत्यादि का सुख मिलता है और भरपूर मिलता है। ये अपने ननिहाल में भी अच्छी खासी दुलारी होती है। पति स्थान, अब ये सिर्फ ज्येष्ठा नक्षत्र की लड़कियों के बारे में आप देखेंगे कि इनकी शादी हो जाती है, थोड़ा लेट होता है लेकिन शादी हो जाती है। लेकिन शादी होने के बाद इनके घर में इनके देवर, ननद, ज्येष्ठ, यहाँ तक कि इनके सास ससुर से भी इनके कम विचार मिलते हैं। कारण ये है कि ये सबको अच्छे उपदेश देती हैं, समय से उठो, समय से दवा खाओ और समय से, मतलब ये जो घर में टीचर बनती हैं वो चीज़ कोई इनको पसंद नहीं करता है। वैसे ये भले के लिए बताती हैं, लेकिन हमेशा सत्य को दबाने की जो परंपरा है वो ज्येष्ठा नक्षत्र वालों को ज़्यादा झेलना पड़ता है। ज्येष्ठा नक्षत्र की महिलाएं कोशिश करती हैं कि पूरा परिवार सुखी रहे, स्वस्थ रहे, प्रेम से रहे, लेकिन हमेशा लोग इनकी कमी ढूंढने में लगे रहते हैं और कभी कभी तो इस मामले में इनका पति भी इनके विपरीत हो जाता है। वैसे तो बाकी कुल मिला के खींच खांच के इनकी लाइफ निकलती है, अच्छी निकलती है और ये अपने पति के साथ प्रेम पूर्वक रहती भी हैं, इसमें वो नहीं है। लेकिन अगर इनको अपने सास ससुर ननद आदि की बुराइयों को अनसुना करना है, वैसे तो ये हमेशा इस बात का ध्यान रखती हैं कि कौन इनके बारे में क्या बोल रहा है। यही इनकी एक कमजोरी है। इस बात को आप बिल्कुल ध्यान मत दीजिए और जहाँ तक हो सके आपको आपके बारे में क्या कोई बोल रहा है उससे कोई मतलब ही नहीं है। आपका पति, आपका बच्चा, संसार आपके साथ है, बस। आदमी को आप देखोगे कोई किसी की बुराई करने में पीछे नहीं रहता और अच्छाई करने के लिए उसके पास शब्द नहीं रहते हैं। यह चीज़ अगर वृश्चिक राशि की ये ज्येष्ठा महिलाओं को समझ में आ जाए तो इनका मानसिक शांति बना रहे। कभी कभी तो ये मानसिक शांति इतना ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती हैं, अगर कोई इनके परिवार का, विशेषकर इनके रिश्तेदार भी इस मामले में जहर घोलने में कम नहीं रहते हैं। वो भी कुछ ना कुछ अपना प्रयास करते रहेंगे। इनकी प्रशंसा कम, बुराइयां ज़्यादा करेंगे और चुगलखोरी तो इनके बारे में करते ही रहते हैं। यही चीज़ इनको पसंद नहीं होता है और जो चीज़ पसंद नहीं होता है लोग वो चीज़ को ज़्यादा चिढ़ाते हैं। इसलिए इनको अपने बुराइयों को भी सहन करने की क्षमता रखनी चाहिए और जहाँ तक हो सके आप बिल्कुल अपनी बुराइयों पे ध्यान मत दो। आपके अंदर अच्छाइयों का आप बहुत गूढ़ ज्ञान है, आप ये बात को जानते भी हैं। आपके अलावा आपका परिवार भी जानता है कि आपके अंदर बहुत सी अच्छाइयाँ हैं, सेवा भाव, पितृ सेवा, ससुर सेवा, पति सेवा। परंतु कभी कभी आप छोटी छोटी बातों को इतना दिल पे ले लेती हैं कि बहुत बेचैन हो जाती हैं, जिसकी वजह से आपका कभी कभी मासिक धर्म भी बिगड़ जाता है या कभी कभी ब्लड अधिक गिर जाने से भी आप लोगों के शरीर में कमजोरी आ जाती है। इसलिए खान पान पे, हाँ, वृश्चिक राशि वाली महिलाएं खाने पीने की शौकीन होती हैं।
मन चाहा अच्छा अच्छा भोजन व्यंजन बनाएंगी और खुद भी खाएंगी, पूरे परिवार को ऐसा व्यंजन खिलाएंगी कि पूरा परिवार इनकी वाहवाही करेगा। लेकिन ये बस छोटी छोटी बातों पे कहीं कहीं थोड़ा भड़क जाती हैं, इस पर ध्यान रखना चाहिए। दुर्घटना, एक्सीडेंट, अब चूँकि ये है कि इनको दुर्घटना का ज़्यादा वो नहीं होता है, ये गाड़ी भी वाहन भी चलाएंगी तो किसी से पीछे नहीं रहेंगी, बढ़ चढ़कर अपना स्पीड पकड़ेंगी, दौड़ाएंगी। बताया मैंने आपको कि पुरुषों की अगर बराबरी कोई नक्षत्र की स्त्रियां कर सकती हैं तो सिर्फ ज्येष्ठा की, लेकिन यह है कि ये बहुत सावधानी पूर्वक चलाती हैं। विशेषकर अगर ये वाहन चला रही हैं और साथ में इनका पति, इनके बच्चे या परिवार का सदस्य है तो ये बहुत सीधा साधा आराम से चलाएंगी, मतलब वहाँ ये थोड़ा भी दिखावा नहीं करेंगी। वहाँ इनको कोई जोश भी दिलावे तो भी ये गलती कर ही नहीं सकती हैं। भाग्य स्थान, धर्म स्थान, अब चूँकि ऐसी लड़कियाँ बचपन से भगवान के प्रति धार्मिक होती हैं, लेकिन ये थोड़ा अंधविश्वास की बहुत विरोधी होती हैं। इनको जादू टोना यंत्र इस तरह के अगर कोई करता है ये तुरंत उसका भंडाफोड़ करती हैं। इसलिए कहा जाए कि ये समाज के लिए एक प्रेरणा रहती है। समाज के उन लोगों को ये एक नई जागृति पैदा करती हैं। यही कारण है कि ये जो भी काम करती हैं उसमें भगवान की आस्था रखती हैं, भगवान का नाम लेकर कार्य करती हैं, भगवान की भी कृपा इनके ऊपर रहती है। लेकिन यह है कि ये गूढ़ और अंधविश्वास की घोर विरोधी होती हैं और यही इनके समाज में इनको बहुत ऊपर तक मान सम्मान दिलाता है। कर्म स्थान, पिता स्थान, मान सम्मान, प्रसिद्धि। अब मैंने आपको बताया कि ये अगर राजनीति में नहीं भी जाती हैं तो भी ये संगठन बना के रहेंगी, इनकी सहेलियों की टोली रहेगी, उसमें ये नेता रहेंगी, हेड रहेंगी। ऑफिस में भी काम करेंगी तो हर काम को ये टोका टोकी जरूर करेंगी, किसी की कमी है तुरंत बताएंगे, चाहे कितना भी बड़ा अधिकारी क्यों ना हो तुरंत बोलेंगी। लेकिन यह है कि इनके कार्य और इनकी लग्न को देखकर आदमी इनका कोई विरोध नहीं करता है। बस इनका एक ही कमी होती है कि इनकी पीठ पीछे अगर कोई बुराई कर दिया और इनको अगर भनक लग गई तो फिर उसकी ये जब तक बदला नहीं ले लेंगी शांति से नहीं बैठती हैं। इसीलिए इन लोगों का कभी कभी प्रमोशन में थोड़ा लेट लतीफ़ होता है, लेकिन ये अपनी मेहनत और लग्न से उच्च पद तक जाती हैं। ये चाहे सेना में हो, चाहे पुलिस में हो, चाहे देश की किसी भी सुरक्षा में हो, मेडिकल में हो, डॉक्टर हो या राजनीति में हो, वकील हो, ये जिस क्षेत्र में जाती हैं शुरू में तो इन्हें ज़रूर संघर्ष कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन ये बहुत जल्द ही ये 30-35 वर्ष की आयु के बाद इनका भाग्योदय जो खुलता है, फिर इनको मुड़कर पीछे देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इनका जीवन बहुत सुखमय चलता है और धीरे धीरे वो आगे बढ़ता ही जाता है, इसमें किसी भी प्रकार की रुकावट फिर नहीं आती है। लाभ स्थान, अब लाभ के मामले में ऐसी स्त्रियां बहुत चालाक होती हैं, हमेशा धन को बचा कर रखना इनकी एक विशेषता होती है। धन को बैंक में जमा करना, उसका गहना खरीदना आदि चीज़ों में ये धन इन्वेस्ट करती हैं। अपने बच्चों के नाम पर भी ये लोग बीमा वगैरह सबसे पहले खरीदती हैं। इनकी यही विशेषता है कि धन का कहीं ना कहीं सदुपयोग करती रहती हैं। यात्रा स्थान, व्यय स्थान, विदेश स्थान, खर्च स्थान, अब चूँकि इनको यात्रा का कोई विशेष शौक़ तो नहीं होता है, लेकिन ये यात्रा करने में भी बहुत बढ़ चढ़ कर होती हैं। बचपन से सहेलियों के साथ टहलना, घूमना, यात्रा करना, दुर्गम स्थान पर जाना, दुर्गम से दुर्गम कार्य करना, जिसमें चुनौती हो वो कार्य इनको करने में बहुत आनंद आता है। कभी कभी इनको धन की ज़रूर समस्या आ जाती है बचपना में, लेकिन आगे चल के जब इनके पास भरपूर धन आ जाता है तब ये थोड़ा यात्रा में कमी रखती हैं, लेकिन ये अपनी कोई भी यात्रा योजना बनाकर ही करेंगी।
कब कहाँ जाना है, कब कौन से साल में किस तीर्थ में जाना है, ये अपनी एक योजना बनाएंगी और उस योजना के साथ पूरे परिवार के साथ जाएंगी, भगवान का दर्शन करेंगी, पूजा पाठ करेंगी। समय की थोड़ी पाबंद होती हैं, लेकिन यह है कि ये चूँकि बड़बोलापन होता है इसलिए कभी कभी ये बेवजह के तनाव में आ जाती हैं। इनको बड़बोलापन से बचना चाहिए, और अगर इनकी कोई बुराई कर देता है तो ये सबसे अच्छी चीज़ ये है कि इस कान से सुनो उस कान से निकाल दो। बेकार के लोग बेकार की ही बातें करेंगे, वो चाहे आपके ऑफिस की हो, चाहे आपके समाज के हों या राजनीति के लोग हों, उनका आपको व्यक्तिगत तौर पे तनाव नहीं लेना चाहिए। आपको जहाँ तक हो सके अपने मान सम्मान को बनाए रखना चाहिए। वैसे तो मान सम्मान आपका रहता ही है, लेकिन फिर भी आप लोगों की बुराइयों को ज़्यादा ध्यान दो ही मत, बस नेकी कर दरिया में डाल, जीवन अच्छा और सुखमय व्यतीत होगा। विशेषकर पति की बातों का कभी भी आप ध्यान मत दीजिए, तो आपका जीवन अति सुखमय व्यतीत होगा। तो मुझे आशा है कि मैंने ज्येष्ठा नक्षत्र की महिलाओं के विषय में जो बताया है वो बहुत अच्छा लगा होगा आप लोगों को। अब आशा करते हैं कि अगर आपको अच्छा लगा है तो ये मेरा चैनल सब्सक्राइब करना और लाइक करना मत भूलिए।